हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के पीवाईक्यू डिस्कशन के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अभी तक जीपैट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज यार फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है जीपैट 2010 में। जीपैट 2010 में क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, दो चीजें थी जिसमें से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अगर हम बात करें तो कब पास हुआ था, वो पास हुआ था हमारा 10 अप्रैल। ये डेट याद रख लो आप लोग, इससे क्वेश्चन बन जाता है। 10 अप्रैल कब? 1940। 10 अप्रैल 1940 को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो हमारा पास हुआ था। ठीक है, और साथ में हमारा जो रूल था, इसका रूल कब आया था? रूल आया था इसका 1945 में। ठीक है, ये दोनों ईयर याद रखो, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स दोनों चीजें आई हैं। ठीक है, अब देखो, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि मेनली इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो शेड्यूल से आते हैं, और इसके जो शेड्यूल्स हैं उनको प्रॉपर ट्रिक के साथ याद करने की एक वीडियो मैंने बना रखी है, जो मैंने आज लेक्चर से पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी, साथ में इस वीडियो के एंड में भी मैं डाल दूंगा। तो वो वीडियो जाके देखना, आपको सारे जितने भी शेड्यूल है एकदम सिंपल ट्रिक के साथ याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपी। अब देखो, जीएमपी, जीएमपी से जो शेड्यूल रिलेट करता है वो कौन सा शेड्यूल है? वो शेड्यूल सिंपल सा है, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम जो है वो जीएमपी से रिलेट करता है। अब एम में भी हमारे पास तीन चीजें हैं। क्या क्या चीजें? सबसे पहले हम समझेंगे कि शेड्यूल एम में आता है, एक तो एम हो गया, एम जो है हमारा वो किससे रिलेट कर रहा है? वो जीएमपी से रिलेट कर रहा है, ये हमने बात कर ली। दूसरा उसमें आता है एम1। अगर आपको जीएमपी या एलोपैथिक की जीएमपी की बात करें तो वो एम1, वो एम आ जाएगा। और अगर जीएमपी पूछे किसकी? जीएमपी होम्योपैथिक ड्रग्स की। ठीक है, होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग और उसके लिए जो जीएमपी की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो किसमें है? वो एम1 में है। एम2 में क्या है? एम2 में भी है अपनी जीएमपी, बट वो जीएमपी किसके लिए है? एम2 की जो जीएमपी है वो है कॉस्मेटिक के लिए। एम2 की जीएमपी किसके लिए है? वो है कॉस्मेटिक के लिए। और एम3 की जो जीएमपी है वो M3 की जीएमपी है किसके लिए? स्टैंडर्ड से बोल सकते हैं या जीएमपी बोल सकते हैं फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो ये तीन चीजें हैं, एम नॉर्मल जीएमपी एलोपैथिक के लिए, M1 जीएमपी फॉर होम्योपैथिक, M2 जीएमपी फॉर कॉस्मेटिक एंड M3 जीएमपी फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कौन सा? ये हो गया हमारा शेड्यूल एम के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शेड्यूल एम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जीपैट 2011। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जीपैट 2011 में शेड्यूल्स। देखो, शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट अगर आप इसको याद रखते हो तो हर ईयर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जीपैट में 100% आना है। अदर कोई भी आप फार्मासिस्ट एग्जाम कर रहे हो उसमें भी आना कन्फर्म है। अब बात करते हैं शेड्यूल। यहाँ पे पूछा सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ से क्या, कौन सा शेड्यूल जो है वो रिलीफ, वो मतलब रिलेट करता है? शेड्यूल एफ, शेड्यूल एम, शेड्यूल जी, शेड्यूल पी। तो सेल्फ लाइफ से जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है शेड्यूल पी। और इसी में शेड्यूल पी को हम लोग कैसे याद रखते हैं? हम लोग याद रखते हैं लाइफ पीरियड से, पी फॉर पीरियड। तो लाइफ पीरियड या सेल्फ लाइफ हमारी सेम चीज हो गई। अब इसी में एक और चीज आती है, शेड्यूल P1 आ जाता है। P1 किससे रिलेट करता है? P1 रिलेट करता है पैक साइज से, पैक साइज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, P1 रिलेट करता है पैक साइज ऑफ ड्रग्स से। तो ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर लाइफ पीरियड या सेल्फ लाइफ पूछता है तो शेड्यूल पी पे जाएंगे, अगर पैक साइज पूछता है तो शेड्यूल P1 पे जाएंगे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शेड्यूल पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पैट 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑफेंस ऑन इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब पूछा कि इसमें वन कौन सा ऐसा ऑफेंस होगा एज पर, मतलब कौन सी चीज ऐसी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रूल एक्ट के अनुसार जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या है? पहला, पैकिंग ऑफ पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप इन 30 ml पैक, पैकिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इन सिंगल यूनिट बिस्टर पैक, पैकिंग ऑफ शेड्यूल्ड एक्स ड्रग इन 5 ml, पैकिंग ऑफ एस्पिरिन टैबलेट इन 17 mg इन 14 स्टेप। अब देखो, यहाँ पे इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पैकिंग रिक्वायरमेंट दी हुई है कि कंप्लीट चीज़ों को कैसे हम लोग पैकिंग करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे दी हुई है। उसके अकॉर्डिंगली जो पीडियाट्रिक है उसको हम लोग 30 ml में पैक नहीं कर सकते, पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स को हम लोग 30 ml के सॉल्यूशन में पैक नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे ऑफेंस हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट परमिटेड। नॉट, अब नॉट भाई साहब को इग्नोर नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट परमिटेड टू बी यूज बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। कलर जो हमारे पास ड्रग्स में यूज नहीं कर सकते, क्लोरोफिल, रिबोफ्लेविन, टेट्राजीन और एमेरेंथिस में से कौन सा यूज नहीं कर सकते? अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कलर्स का मेंशन है वो किस शेड्यूल में मेंशन है। तो जो कलर एंड डाई मेंशन है वो किस में मेंशन है? वो शेड्यूल क्यू में मेंशन है। ठीक है, शेड्यूल
क्यू में मेंशन है। अब क्यू में भी दो चीजें आती हैं, एक तो नॉर्मल कलर डाई आ गया, इसके अलावा क्यू के बाद फिर पार्ट 1 आता है और पार्ट 2 आता है। क्यू में भी पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2। पार्ट 1 में जो कलर डाई और चीजें रिलेटेड होती है किससे, कॉस्मेटिक से, ठीक है, और पार्ट 2 जो कलर रिलेटेड होता है सोप से, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये क्यू में कलर की बात हुई, जिसमें में हमारा, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा कलर परमिटेड नहीं है, तो जो एमेरेंथ कलर है वो परमिटेड नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल C1। अब कभी कभी क्या होता है कि आप वो पढ़ के जाते हो बट उससे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा था, जैसे इसमें पूछा है, बट हमें ये पता है कि शेड्यूल सी में हमने क्या पढ़ा है। शेड्यूल C1 दो चीजें होती है, हमने पढ़ा था कि शेड्यूल सी में आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, क्या आता है शेड्यूल सी में, बायोलॉजिकल आता है, ठीक है। अब शेड्यूल में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात होती है, इसमें दो चीजें आ जाती है, क्या आ जाती है, एक आ जाता है क्या, एक आ जाता है अपने पास इंजेक्टेबल, दूसरा आ जाता है नॉन पेरेंटल। तो जो इंजेक्टेबल है, ठीक है, वो आ जाता है किसमें, इंजेक्टेबल आ जाता है सी में, और जो नॉन पेरेंटल होते हैं वो हमारे आ जाते हैं किसमें, नॉन पेरेंटल हमारे आ जाते हैं C1 में। तो यहाँ पे क्या पूछा, शेड्यूल C1, अब मतलब नॉन पेरेंटल चीजें आएंगी, ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आना चाहिए, तो इसमें बायोलॉजिकल कौन सा दिख रहा है, बायोलॉजिकल इसमें कौन सा, इसमें है फिश लीवर ऑयल। और मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूं जो आपके C1 में आ सकते हैं, वो कौन कौन से, वो मैं आपको लिख बता देता हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स आप याद कर लो, उससे क्वेश्चन चांसेस हैं कि बन जाए, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है C1 के लिए, सबसे पहले आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द, हाँ टू तो सबसे पहले आएगा आपका, क्या आएगा, डिजिटैलिस आ जाएगा, ठीक है। फिश लीवर ऑयल तो है ही है, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है, डिजिटैलिस आ जाएगा, फिश लीवर ऑयल तो है ही, उसके साथ में ये क्या, डिजिलिस लिख दिया क्या मैंने, डिजिटैलिस आएगा ना, वेट अ मिनट, डिजिटैलिस आ जाएगा, फिश लीवर ऑयल है। उसके अलावा आपका एड्रेनलिन अगर कहीं दिया हो तो एड्रेनलिन आ जाएगा। ये आपके सारे C1 में आएंगे। सी में क्या आएगा आपका, सी में आ जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग्स लाइक एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आएगा वो इसमें C1 में, सी में आ जाएगा और C1 में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फिश लीवर ऑयल विल बी द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जीपैट 2014 का ही क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ द ड्रग वूज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय द स्पेशल प्रोविजंस। तो स्पेशल प्रोविजंस के साथ जिसकी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल और लेबलिंग पैकेजिंग गवर्न की जाती है वो कौन सी है। तो आपको अपने आंसर साथ साथ में चैट बॉक्स पे भी लिखते जाने हैं, ठीक है। तो अगर आप चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे, चैट बॉक्स को थोड़ा सा एक्टिव बना के रखोगे तो सही रहेगी चीज़ें, ठीक है। और इसका आंसर बताओ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी PYQ सीरीज है डेली रात को 8 PM पे हमारे चैनल पे होती है। हम इसका कंप्लीट शेड्यूल मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है, चैनल पे। अगर आप उसका जाके एक बार वीडियो देख लेना। बाकी मैं बता दूं आज 26 अप्रैल को हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डिस्कस कर रहे हैं। कल मतलब 25 को हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। आज और कल हम मतलब संडे को 27 अप्रैल को हम लोग डिस्कस करेंगे पेरेंटल एंड इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस के बारे में, उनके PYQs कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करो रात को 8 बजे डेली। और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज के वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि अगर आप PYQ कंप्लीटली कर लेते हो तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपको 15 to 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनको सही कराने की गारंटी मेरी है। बट आप 23 मई तक जितने भी हमारे PYQ सेशंस होते हैं, डेली एक सेशन होगा, कभी कभी अगर एक के साथ एक्स्ट्रा वीडियोस भी आ सकते हैं, तो उनको बस आपको डेली ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पेशल प्रोविजन की बात हुई है, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन से किसकी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल जो आते हैं वो किस शेड्यूल में आते हैं, वो सारे आते हैं शेड्यूल X में। देख लो, अब आप देख लो कांस्टेंट हर ईयर में शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब इस साल भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी रिसेंट 2024 में भी क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विच शेड्यूल, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे X हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड द पर्टिकुलर्स टू बी सोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कभी कभी थोड़ा सा घुमा देते हैं, बट आपको याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स किस में आते हैं। अब दो चीजें आती है कि यहाँ पे दो चीजों की रिकॉर्ड्स होती है। इस शेड्यूल रिकॉर्ड जो आते हैं वो आते हैं शेड्यूल यू में, ठीक है। रिकॉर्ड्स इसमें आते हैं शेड्यूल यू में आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब यू में भी दो चीजें आती है, एक यू आता है, दूसरा आता है U1। तो जिसको साथ में लगे हुए सब शेड्यूल से ना, ये कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शेड्यूल यू में क्या होता था कि जितने भी सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होते हैं किसके, ड्रग्स के, ठीक है। यू में मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स, यहाँ पे मेंशन नहीं था, बट यहाँ U1 ऑप्शन में भी नहीं था, तो यू आपको जाना है। और यही सेम मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड अगर कॉस्मेटिक के रखने हो तो वो किस में आएंगे, वो शेड्यूल U1 में आएंगे, कॉस्मेटिक, ठीक है। वो किस में आएंगे, वो शेड्यूल U1 में आएंगे, ठीक। तो U और U1, तो यहाँ पे पूछा है एनालिटिकल या मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स कुछ भी है तो रिकॉर्ड्स का मतलब है U, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जीपैट 2015 का क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ डीटीएबी इस ड्रग, डीटीएबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसका चेयरमैन कौन होता है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ एआईसीटीई। तो जो डीटीएबी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन से भाई साहब होते हैं, वो होते हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया होते हैं, वही होते हैं डीटीएबी के चेयरमैन ही होते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन था। अब देखो पीवाईक्यूज का मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अभी 2015 में देखा, सेम क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था, 16 में भी सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। अगर कोई पीवाईक्यू सॉल्व करके जा रहे हो तो +4 मार्क्स ये उसका बेनिफिट, एकदम मतलब फ्री के नंबर थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस पता लगती है, और हर टॉपिक में मैं वीडियो देखता हूँ, हर में 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर पता है, ये डीटीएबी डायरेक्शन जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल्स के इंपॉर्टेंट, अब देखो अभी तक हमने देखा ना शेड्यूल यू का भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पीछे क्वेश्चन था शेड्यूल यू का, यहाँ भी शेड्यूल यू आ गया। अगर आप देखो शेड्यूल यू 2 को एस से रिलीज करते हैं, ठीक है। अब 2 एस किसमें है, 2 का एस इसमें है, 2 का एस इसमें है, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते तो ये 2 ऑप्शन तो आप तुरंत एलिमिनेट कर देते बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, खत्म हो गया। अब अगली बात आती है कि हमारे पास कि शेड्यूल ये हो गया। अब पहले देखते हैं शेड्यूल टी। शेड्यूल टी क्या होता है, शेड्यूल टी होता है जीएमपी फॉर द आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी मेडिसिन। तो पहले का आर हो गया, दूसरे का एस हो गया, दोनों में है, ठीक है। अब थर्ड शेड्यूल वी, वी से मैंने जो वीडियो बताई भेजी उसमें मैंने बताया था वी का मतलब होता है क्या, वैल्यूएबल, वी का मतलब होता है वैल्यू। तो वैल्यू किस में आती है, जो पेटेंट और प्रोप्राइटी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो थर्ड का क्या हो गया, पी हो गया, थर्ड का पीस में हो गया। शेड्यूल वाई मतलब क्यों, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर द इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग। तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। तो पीवाईक्यू की वैल्यू देख रहे हो आप लोग, क्यों सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको लेके आए हैं। डेली एक वीडियो होता है, डेली देखो, अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करो, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब देखो हमने देखा ये जो शेड्यूल्स हैं ये क्या, शेड्यूल टू द एक्ट है, बट जो सेकंड, वैसे 2 शेड्यूल्स है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में सारी बुक्स का मेंशन है। तो एज फॉर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉलोइंग इज द नेम ऑफ बुक अंडर द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये 2017 का क्वेश्चन है, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर में कौन सी बुक जो है वो मेंशन है सिद्धा में। तो यहाँ पे अर्क प्रकाशा, योग रत्नाकर, नागमुनि या वृंदा चिकित्सा। तो जो सिद्धा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन के अकॉर्डिंग है वो कौन सा है, वो है नागमुनि। सिद्धा में कौन सा सिस्टम है, सिद्धा सिस्टम की जो बुक है वो कौन सी है, वो है नागमुनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं जीपैट 2018 का। 2018 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो नॉट को याद रखना है, नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट अंडर द ड्रग एंड पॉइजन, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी में कौन कौन सा आता है, हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो भी एग्जीक्यूटिव में आएंगे, ड्रग इंस्पेक्टर तो एग्जीक्यूटिव में आएंगे ही, कस्टम कलेक्टर्स भी एग्जीक्यूटिव में आएंगे। बट जो ड्रग कंसल्टिव कमेटी है ना, यहाँ पे देखो इसका कंसल्ट करने का काम है, एग्जीक्यूट करने का, सिंपल सा नाम से ही इंडिकेट हो रहा है ना कि भाई ये कंसल्ट करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं आएगा, ये क्या है, ड्रग कंसल्टिव कमेटी। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमसे नॉट पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर्स ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में जो ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स है वो किस में मेंशन की गई है, ठीक है। वो पूछेगी कि किस सेक्शन में ड्रग इंस्पेक्टर के पावर को मेंशन किया गया। अब देखो ड्रग इंस्पेक्टर का सबसे पहले 2 चीजें होती है, एक होता है अपॉइंटमेंट, एक होती है पावर। तो सबसे पहले अगर हम अपॉइंटमेंट की बात कर लें, ठीक है, पूरा खत्म अच्छे से कर लेते हैं ना, ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात कर लें तो अपॉइंटमेंट में भी 2 चीजें होती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट अंदर एएसयू सिस्टम, एएसयू मतलब आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी सिस्टम की बात करें तो किसमें मेंशन है, वो मेंशन है सेक्शन 33G। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और अगर बाकी उसके अलावा अदर्स लाइक एलोपैथी या अदर्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक में कौन से सेक्शन के अंडर मेंशन है, अपॉइंटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेंशन है सेक्शन 21 में, सेक्शन 21 में अपॉइंटमेंट मेंशन है, ठीक है। और इधर किसमें मेंशन है, सेक्शन 33G। अब पावर ड्रग इंस्पेक्टर की कौन सा सेक्शन में आती है, ड्रग इंस्पेक्टर की जो पावर आती है वो आती है सेक्शन नंबर 22 में, सेक्शन 22 में। तो ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपको 3 सेक्शन याद रखने, पहला ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट अंडर आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी सिस्टम, सेक्शन नंबर 33G। ड्रग इंस्पेक्टर पावर अदर देन आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी लाइक अपना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में आ जाता है, तो सेक्शन नंबर 21। पावर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर सेक्शन नंबर 22, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट और पावर को आप एक साथ याद रख सकते हो, 21 में अपॉइंटमेंट करेंगे, से 22 में पावर दे देंगे, बट आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी के लिए जाना है तो 33G में जाना, ठीक है।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पूछा था पावर्स, पावर्स पूछा था, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 आ गया। ठीक है, समझ गया बात को। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो स्मॉल क्वांटिटी ड्रग है उसके इंपोर्ट के लिए जो हमारे पास कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्म, देखो फॉर्म नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्म नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और ये अभी रिसेंटली 2021 का क्वेश्चन है। तो कौन सा फॉर्म हमें देना पड़ेगा, फॉर्म 12 है, फॉर्म 12 ए है, फिर फॉर्म 12 ए है और साथ में फिर लास्ट में अपने पास क्या है, लास्ट में अपने पास है फॉर्म 30। तो जो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी फॉर द पर्सनल यूज है उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, उसके लिए हमें सबमिट करना पड़ता है फॉर्म 12, फॉर्म 12। ओके, ये ओके, सारे फॉर्म नंबर से एक जगह लिख के आप याद कर लो। अगर आपको फॉर्म नंबर पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो में सारे फॉर्म नंबर्स आपको करा दूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टैंडर्ड्स to be compiled under the Drug and Cosmetic Act for the drug import, manufacture, stock, exhibited, sale and distribution are covered under। अब देखो मैंने बताया था कि शेड्यूल टू द एक्ट दो होते हैं, शेड्यूल टू द रूल। तो बाकी सारे जो हम शेड्यूल ABCD पढ़ते हैं ये किस में आते हैं, ये आता है शेड्यूल टू रूल्स में। बाकी शेड्यूल टू एक्ट में दो शेड्यूल आता है, एक आता है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, और दूसरा आता है सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल अभी हमने पीछे देखा, फर्स्ट शेड्यूल में सारी बुक्स का मेंशन है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम में जितनी भी बुक्स हैं वो सारी फर्स्ट शेड्यूल में आती। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड शेड्यूल में आता है हमारे पास कि स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक एंड एग्जिबिटेड फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसमें आता है, ये आता है अपना सेकंड शेड्यूल में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझ गए बात को, तो सेकंड शेड्यूल का ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इफ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब देखो ये तीन टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप तीनों को एकदम सिंपल उससे वो कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा तीन चीजें आप रख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तीन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज रहोगे। पहला आता है मिस ब्रांडेड, ठीक है, दूसरा आता है क्या, एडल्टरेटेड, तीसरा आता है क्या, स्प्यूरियस। ठीक है, तीन चीजें हैं, तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, तीनों में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। मिस ब्रांडेड सिंपल सा नाम समझो, मिस ब्रांडेड, ब्रांडिंग कैसी होती है, ब्रांडिंग होती है लेबल पे, ब्रांडिंग कैसे होती है, लेबल पे, और लेबल अगर अच्छा नहीं हुआ तो मिस ब्रांडेड। मतलब सिंपल सी बात है, नॉट लेबल्ड इन प्रेस्क्राइब मैनर, खत्म बात। ठीक है, ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग होती है लेवल पे, और अगर अच्छे से लेबल नहीं हुआ है तो वो मिस ब्रांडेड में चली जाएगी। एडल्टरेटेड, अब एडल्ट्रेशन आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा था कि अगर कोई दूसरा सब्सटेंस सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो एडल्टरेटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाए, कंसिस्ट ऑफ होल और इन पार्ट, होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी, मतलब खराब, फिल्थी और डिकम्पोज्ड। ठीक है, डिकम्पोज या कोई भी अदर सब्सटेंस अगर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, होल या पार्ट पूरी तरह से या थोड़ा कोई भी दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे एडल्टरेटेड में है। स्पूरियस, स्पूरियस सिंपल सा रखो, अंडर अ नेम ऑफ, अंडर अ नेम ऑफ, नेम, अंडर द नेम विच बिलोंग टू अदर ड्रग। मतलब सिंपल सा समझो कि दूसरी ड्रग के नाम पे हम इस ड्रग को बेच रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा स्पूरियस। बात समझे, देखो मिस ब्रांडेड, ब्रांडिंग कहाँ होती है, लेबल पे, अगर प्रॉपर तरीके से लेबलिंग नहीं है तो वो मिस ब्रांडिंग में चली जाएगी। एडल्टरेटेड, होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी और डिकम्पोज, मतलब कोई भी खराब या डिकम्पोज मटेरियल से उसके अंदर कुछ पूरी तरीके से या कोई भी थोड़ा सा भी, जैसे अगर 100 ग्राम है तो उसमें मान लो 20 ग्राम सेपरेट हो गया, 20 ग्राम में कोई भी हम डिकम्पोज मटेरियल डाल दिए तो वो 20 ग्राम हमारा, अगर 20 ग्राम या 100 ग्राम पूरा डिकम्पोज या कोई भी खराब मटेरियल उसमें है तो एडल्टरेटेड में चली जाएगी। अब स्पूरियस में क्या हो कि उस ड्रग का रियल नाम ही नहीं है, लाइक है उसमें पैरासीटामोल और हम उसको बेच रहे हैं किसमें, डिक्लोफेनाक के नाम से, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पूरियस ड्रग। तो यहाँ पे तीनों चीजें क्या थी, नॉट लेबल्ड पूछा गया था, तो नॉट लेबल किस में आ जाएगा, अभी हमने बढ़ाया कि मिस ब्रांडेड में आ जाएगा। ठीक, तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तीनों डेफिनेशन बहुत स्लाइटली डिफरेंस है बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी देखो, अब मैं इसी के बोल रहा था कि PYQ करो तो अच्छे से करो। लाइक अभी देखो हमने देखा कि कौन से ईयर में, अभी रिसेंटली एक ईयर में शेड्यूल M पे क्वेश्चन था, ठीक है, बट उसमें केवल M की बात की थी, बट
आपको अगर आप PYQ रट के जाते तो आप केवल M करके जाते, बट अगर आपने क्या किया, आप अब M पूछा है तो भाई हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर M1 पूछ ले, M2 पूछ ले, M3 पूछ ले। तो अगर आप जैसे पहले 2010 का क्वेश्चन था, तो अगर आप PYQ करके जाते तो उसमें शेड्यूल M पूछा था, बट अगर आपने M1 M2 M3 तीनों पढ़ लिया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो गया कि तब आपका 2020 का ये आराम से क्वेश्चन हो जाता, खत्म। क्या क्वेश्चन पूछा है, द वर्जन ऑफ द GMP दैट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के लिए क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि M जो है वो GMP है, M1 जो है वो होम्योपैथिक है, M2 जो है वो कॉस्मेटिक है, M3 जो है वो मेडिकल डिवाइसेस है। तो कॉस्मेटिक है मतलब M2 है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन। अब बात करते हैं 2023 का क्वेश्चन, जो रिसेंटली 2023 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि शेड्यूल ओ गवर्न्स विद द स्टैंडर्ड्स फॉर। अब शेड्यूल ओ किसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होता है, वो ओ में कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ओ का सिंपल सा मतलब समझो, ओ में होता है डिसइंफेक्टेंट। अब लाइक जिसने भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज करते हो, लाइक डिटॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, फिनॉल हो गया, इससे आपको याद रखना है कि ओ में क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है। अब जैसे अभी ओ का पूछा 2023 का, बट अब आपको क्या याद रखना है, आपको ओ तो याद रखना ही रखना है, साथ में आपको ये याद रखना है कि ओ में 2 पार्ट होते हैं। ओ में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो वो करता है वो डिटरमाइन, वो किससे डिनोट करता है, पार्ट 1 किसके लिए, ब्लैक फ्लूइड एंड व्हाइट फ्लूइड। ब्लैक एंड व्हाइट जो भी फ्लूइड्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे शेड्यूल ओ के पार्ट 1 में, और रिमेनिंग जितने भी अदर हैं वो कितने आ जाएंगे, वो शेड्यूल ओ के पार्ट 2 में आ जाएंगे। शेड्यूल ओ सिंपल डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि ब्लैक एंड व्हाइट डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, शेड्यूल ओ पार्ट 1। अदर कलर अदर देन ब्लैक एंड व्हाइट, शेड्यूल ओ पार्ट 2। सिंपल सा समझे बात। इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इस तरीके से सही PYQ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अगर आपने PYQ सॉल्व करे होते तो देखो शेड्यूल वाई, अभी हमने देखा था शेड्यूल वाई, पीछे देखा था। तो शेड्यूल वाई क्या होता है कि रिक्वायरमेंट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। शेड्यूल ओ सिंपल सा अभी देखा हमने, डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड होता है शेड्यूल ओ। शेड्यूल एफ डबल एफ मतलब फोकस, मतलब ऑप्थेल्मी। और शेड्यूल पी अभी PYQ में ही आया था, पी जहाँ मैंने P1 भी बताया था, वो होता है सेल्फ लाइफ। तो आप इजीली देखो, अगर आप 2 PYQ में करके जाते शेड्यूल वाई, मतलब ए का सेकंड किसमें, यही है, बस कुछ नहीं करना था यार, दूसरा होना भी नहीं था। या आप शेड्यूल पी लेके जाते, शेड्यूल पी मतलब डी का फर्स्ट तो ये ए का सेकंड डी का फर्स्ट, यही ऑप्शन सिंपल सा निकल जाता। इजीली फ्री के मार्क्स मिलते हैं, एकदम फ्री फोकट के नंबर से। ठीक है, तो ये सारे ऐसे नंबर मिलते हैं। अब फिर से देख लो, अभी हमने देखा कि शेड्यूल M2 किसमें था, शेड्यूल M किसमें आया था, शेड्यूल M2 आया था कॉस्मेटिक के लिए किसमें, 2020 में। ठीक है, अभी रिसेंट फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में। तो अगर 2020 का लेके जाते 2023 में फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट। अब तो डीप में भी घुसने की जरूरत नहीं थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या चाहिए। ऐसे फ्री के नंबर मिलते हैं, तो इन नंबरों को हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 क्या आया कि रिक्वायरमेंट फॉर द कॉस्मेटिक, सिंपल देखा यार, M2 खत्म, बात ले हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, ड्रग्स कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल आर नॉट परमिटेड फॉर द रिपैकिंग लाइसेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि जो इस शेड्यूल की ड्रग होती है वो रीपैकिंग लाइसेंस के लिए परमिशिबल ही नहीं होती है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है आपको शेड्यूल एच। ठीक है, उसके अलावा दे रखा है आपको कौन सा, शेड्यूल एच के बाद दे रखा है शेड्यूल जी, शेड्यूल जी के बाद दे रखा है शेड्यूल ओ। ठीक है, और साथ में शेड्यूल सी एंड C1, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। तो अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, वो शेड्यूल C एंड C1 में आते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग के लिए हमें लाइसेंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल रीपैकिंग में उनकी जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जो नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंटली 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द। अब देखो GMP पे क्वेश्चन आ रहे थे, GMP पे कई सारे क्वेश्चन आए, बट उसमें क्या था, शेड्यूल M पे बात कर रहे थे हम। बट वो M जो शेड्यूल था वो किसमें था, वो कॉस्मेटिक क्या था, वो मतलब एलोपैथिक सिस्टम के अकॉर्डिंग था। बट आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम का जो GMP है वो किसमें आया, वो आता है शेड्यूल टी। शेड्यूल टू टी किसमें आता है, GMP फॉर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, वो आता है शेड्यूल टी में। ठीक है, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 2023-4 का ही क्वेश्चन है कि टर्म फॉर द इंडियन पेटेंट ग्रांटेड अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट। तो ये यहाँ पे थोड़ा दूसरे एक्ट का क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन पेटेंट एक्ट, तो पेटेंट का जो टर्म होता है वो कितने होता है, 20 ईयर्स का होता है। तो जितने भी होते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसको आपको याद रखना है कि इनके टर्म्स कितने होते हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके याद रख लो। ठीक है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट का टर्म कितना, 20 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन थे पूरे 2010 से लेके 2024 तक। 10 to 24 कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से, सारे करा दिए, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स भी मैंने बता दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासेस की अपडेट्स मैं वहाँ डालता हूँ, वीडियोस की सारी लिंक्स और भी जो चीज़ें होती हैं वहाँ डालता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी करना है मेरे थ्रू तो आप वहाँ से मुझे कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ भी अपडेट्स होती रहती है, नोट्स भी वहाँ पे रहते हैं। साथ में यूट्यूब चैनल यार सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है एग्जाम तक, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी। ठीक है, साथ में आप नोट्स के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और ये पीवाईक्यू मैंने टॉपिक वाइज कराए हैं। अगर आपको ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो नाइपर एंड जीपैड दोनों के हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से जाके सॉल्व करो और अपने प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।